हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी बुक से चैप्टर फर्स्ट जो है द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम करेंगे टैक्सोनॉमी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टैक्सोनॉमी होता क्या है? तो टैक्सोनॉमी एक स्टडी है बायोलॉजिकल की, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी डिफाइनिंग करना, उसकी नेमिंग करना, है ना, उसका क्लासिफिकेशन करना। तो ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी के अंदर आती हैं। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले तो अगर कोई हम मान लेते हैं कि हम किसी जंगल में गए, उस जंगल में जा रहे हैं, हमें एक फाइंड कर रहे हैं कुछ नई नई चीज़ें, मतलब मान लेते हैं कि हम पौधों को देख रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं। तो काफ़ी सारे तरह के ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें अभी तक नहीं पता, है ना। तो हम उनको फाइंड करने के लिए गए हैं, एक है ना जंगल में गए हम, और वहाँ पर हमें एक प्लांट मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या, तो हमें उसका कुछ नहीं पता, ना ही हमें उसका नाम पता है, ना ही हमें ये पता है कि कौन सी कैटेगरी का है, या फिर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। तो हम क्या करेंगे कि उसको उसको उठाकर लेकर आएंगे, है ना, उसको लेकर आएंगे। फिर उसके बाद उसका सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन यानी कि जिसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है उस ऑर्गेनिज्म का, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा ऑर्गेनिज्म का, हम वो करेंगे, है ना। करेक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो आएगा, हम उसका क्या करेंगे, अब हमने क्या कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, यानी कि उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिज्म का दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे उसका नाम, तो यानी कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम रखेंगे जो यूनिवर्स, जो हर जगह चलेगा, है ना। तो साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेमिंग, सॉरी नेमिंग, नेमिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, अब हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो जो थर्ड स्टेप आता है इसका वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे ना, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक प्रॉपर टेक्सा में रखेंगे, यानी कि जैसे कि प्रॉपर टेक्सा, यानी कि उसकी एक अलग पहचान होगी फिर उसके बाद से, है ना। क्योंकि अब हमने उसका सब कुछ किया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया, तो एक अलग हो गया ना, एक, है ना, एक अलग प्लांट हो गया, वो एक स्पेसिफिक प्लांट हो गया। तो इसलिए पुटिंग पुटिंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर प्रॉपर टेक्सा, है ना, प्रॉपर टेक्सा। अब बात आती है टेक्सोनॉमी। अभी मैंने बताया कि जो हम पढ़ते हैं ना, टेक्सोनॉमी क्या है। अब टेक्सोनॉमी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, आप लोग सोच के बताइए सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स का मतलब कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती हैं वो। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब जैसे कि अब ह्यूमंस हैं, है ना, ह्यूमंस को पता है कि ये सामने जो है हमारे, वो भी पर्सन जो है वो भी ह्यूमन है, यानी कि उसको पता है कि ये ह्यूमन है, यानी कि इवोल्यूशन। अब जैसे कि एक काऊ है ना, एक कबूतर है, उसको पता है कि कौवा मेरा भाई है ना। तो ये जैसे कि ऐसी चीज़ें जो रिलेट होती हैं एक दूसरे से, है ना, करते हैं जो रिलेट, तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुआ। जैसे कि एक बार लिख लेते हैं, है ना, सिस्टमैटिक्स की एक डेफिनेशन। तो साइंस ऑफ स्टडिंग स्टडिंग इवोल्यूशनरी 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 रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी का है उसको वो पता होता है। अब जैसे कि गोरिल्ला है ना, उसको पता है कि
मैं कौन सी कैटेगरी का हूँ, है ना। लायन है, उसे पता है कि मैं कौन सी कैटेगरी का हूँ। एक आंट है, उसे पता है कि मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ। तो सबको पता है अपनी अपनी कैटेगरी, है ना। फिर उसके बाद वो जो रिलेशन निकालते हैं कि हाँ जो भी रिलेशन है वो, तो उसे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो अब आती है, तो ये हो गया टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। अब हम करेंगे टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देख लेते हैं, एक बार इसको रब करते हैं, है ना, इसको फटाक से, एक सेकेंड। टॉपिक है हमारा अब टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, सॉरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, नॉमिक कैटेगरीज। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि कुछ, अब जैसे कि जो टैक्सॉन है ना, टैक्सोनॉमिक का अगर हम एक टैक्सॉन ले, तो जो टैक्सॉन है ये क्या है, ये एक कैटेगरी है ना। टैक्सॉन भी तो एक कैटेगरी है, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो प्लांट वगैरह है तो वो एक कैटेगरी तो हुई, है ना। नया प्लांट हमने निकाला था वो जंगल में जा करके, तो एक कैटेगरी है ना। दूसरी कैटेगरी का वो प्लांट था, तो इज़ अ कैटेगरी, टैक्सॉन इज़ अ कैटेगरी, है ना, कैटेगरी हो गया ये। हाँ, तो इसका अब जैसे कि अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एक किंगडम है ना, यानी पूरे किंगडम। फिर किंगडम यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूरा एक ग्रुप है बच्चों का, बहुत सारा ग्रुप है। अब मुझे उसको डिवाइड करना है, जैसे कि अब मैं कैसे इसको डिवाइड करूँगी कि सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि मैं सबको सबसे पहले हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करूँगी। एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो हमने इसको सबसे पहले क्या डिवाइड किया, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हमने जिनकी हाइट लंबी थी, जो लंबे थे, और उनको हमने साइड में कर दिया। फिर उसके बाद उन जो लंबे को हमने निकाला है, उन लंबे में से हमने देखा कि कौन एक, मतलब जिसकी हाइट थोड़ी बहुत इक्वल है, या फिर जो लंबे से थोड़ा सा छोटा है, हमने उसको भी अलग कर दिया। फिर उसके बाद उन लंबों में से हमने देखा कि किसका कलर डार्क है, डार्क वाले कलर को हमने साइड कर दिया, और जिसका कलर लाइट है हमने उसको भी साइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा उसकी स्टडीज़, कि वो स्टडीज़ उसकी कैसी है ना, तो कितना, मतलब किसका माइंड कितना चल रहा है, तो हमने फिर उसके बेसिस पर उन बच्चों को थोड़ा और डिवाइड कर दिया। फिर ऐसे मतलब करके हमने मतलब डिवाइड करते गए, है ना। जो सबसे बड़ी कैटेगरी, उसके बाद छोटी कैटेगरी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद और थोड़ी छोटी, उसके बाद बिल्कुल ही छोटी। तो इस तरीके से, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि किंगडम, यानी अब इसमें भी एक तरीके से ना कैटेगरी देख रहे हैं, तो कैटेगरी देख रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक बड़ा सा क्या किंगडम आएगा, है, तो सबसे पहला है किंगडम। फिर उसके बाद किंगडम के बाद जो आएगा वो फाइलम होगा, फाइलम, या हम इसको डिवीजन भी कह सकते हैं, फाइलम और डिवीजन। अब उसके बाद जो आएगा वो होगी क्लास, उसके बाद ऑर्डर के बाद आएगा हमारा फैमिली, ओके। फैमिली के बाद फिर लास्ट सेकंड है वो है जेनस, फिर उसके बाद है स्पीसीज, है ना, स्पीसीज। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि एक सबसे पहले सबसे बड़ा होता है किंगडम के बाद उससे छोटा होता है फाइलम और डिवीजन कह सकते हैं, फिर उससे छोटा होता है क्लास, फिर उससे छोटा ऑर्डर, फिर उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जेनस, और ये लास्ट में आता है स्पीसीज, है ना। तो ये पूरे टोटल 8 हमारी कैटेगरीज हैं, इनको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको याद करके अच्छे से आपको एकदम रट लेना है, इन सबको गिनती के आती तो है, हो जाएंगे आराम से। क्या करो ना कि इसको एक ऑर्डर में याद करो, तो अपने आप जल्दी याद होंगे थोड़े, है ना। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसको थोड़ा सा उल्टा, मतलब कि सबसे पहले स्पीसीज है, फिर उसके बाद जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे दे रखा है, अब मैंने उल्टा लिख दिया। वैसे ये वाला पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर है, और उसके बाद ये इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये मतलब फिर सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि ये सबसे छोटा हो जाएगा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब ऐसे करके फिर वो चलेगा। तो ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों सही है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट है, कुछ कमेंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको जो डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।